और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने माल में से ज़कात अदा करते हैं, फरमाया कि उनके लिए अजर ही अजर है। यानी ज़कात जो है ये हमारे दीन इस्लाम के पिलर्स में से एक पिलर है। यानी फर्ज भी है, साल में एक मर्तबा अदा करनी है, जो साहिब निसाब है उसे अदा करनी है। जिसके पास 7.5 तोला सोना हो, अगर सोने का निसाब देखा जाए और चांदी का निसाब देखा जाए तो 52.5 तोला चांदी हो, और मिक्स निसाब देखा जाए, थोड़ा बहुत सोना है, थोड़ा बहुत चांदी है, थोड़ी बहुत रकम है, तो मिक्स निसाब में देखा जाएगा कि 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर उसके पास रकम बन रही है या नहीं। यानी सिर्फ सोना हो तो 7.5 तोला, सिर्फ चांदी हो तो 52.5 तोला देखा जाएगा, और रकम हो या मिक्स निसाब हो तो देखा जाएगा कि ये रकम 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बन रही है, सब कुछ मिलाकर बन रही है, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। और इस वक्त इस साल जो अनाउंस किया गया वो तकरीबन 88 to 89,000 है। यानी 88,000 या 89,000 इतने किसी के पास है तो ये तकरीबन 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम बनती है, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। और जिसके पास ये चीज़ें ना हो तो वो साहिब निसाब नहीं कहलाएगा। ये इतना ज़रूर है कि जिसके पास अगर 1 तोला सोना है, 2 तोला सोना है, तो वो ज़कात देगा तो नहीं। ज़ाहिर है कि सिर्फ 1-2 तोला सोना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये चांदी है तो 5-6 तोला चांदी है, 10 तोला चांदी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये रकम है तो इतनी रकम नहीं कि जो 52.5 तोला चांदी के रकम के बराबर बनती हो, कीमत के बराबर बनती हो, इतना नहीं तो वो साहिब निसाब नहीं कहलाएगा। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि अगर उसके पास कम चांदी है या कम सोना है तो ज़कात तो उस पर नहीं बनती, लेकिन फिर उसे ज़कात लेनी भी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है कि सोना उसके पास मौजूद है, कुछ ना कुछ मौजूद है, चांदी अगर है तो कुछ ना कुछ मौजूद है। उससे ज़्यादा हकदार जो लोग हैं, गरीब हैं, फिर उनको ज़कात की अदायगी करनी चाहिए, उसको ज़कात खुद नहीं लेनी चाहिए। ज़ाहिर है कि उसके पास कुछ ना कुछ है, उससे ज़्यादा हकदार वो हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने यहाँ फरमाया, इन्नमस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़राኢ वल-मसाकीनि वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाबि वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस-सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। कि सदक़ात फ़ुक़रा के लिए, मसाकीन के लिए, और जो उसे हासिल करके लाएं, यानी हुकूमत की तरफ से जो लोग इस बात पर मामूर होते हैं कि वो ज़कात की कलेक्शन करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट, इस्लामी गवर्नमेंट जो है उसमें से उन्हें देती है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, के पहले उन काफिरों को दिया जाता था कि जिनके दिलों को नर्म करने के लिए, उनके दिल में मोहब्बत डालने के लिए उनको ज़कात दी जाती थी। लेकिन मुअल्लफ़त क़ुलूब फिर बाद में मनसूख हो गया। और फिर रिक़ाबी, गर्दनें छुड़ाने में, किसी गुलाम को गुलामी से आज़ाद करने में ज़कात दी जा सकती है, लेकिन अब गुलामी रही नहीं। वल-ग़ारिमीन, कर्जदार है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका कर्जा अदा करने के लिए आप ज़कात अदा कर सकते हैं। व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील, और कोई जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह कर रहा है, तो अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है, उसे भी ज़कात दी जा सकती है। वो अपने सबील, कोई मुसाफिर है, जेब कट गई या उसके पास कुछ भी ना रहा, तो उसे भी ज़कात अदा की जा सकती है। याद रखें कि आजकल ज़ाहिर है कि मुसाफिरों के साथ भी ये मामला नहीं है। अब जो भी सफ़र पर जाता है, क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, सारे उसके पास मौजूद होते हैं, और बैंक का एक बड़ा यानी एक अपना निज़ाम है, कहीं पर मुल्क के किसी हिस्से में है आप पैसे निकलवा सकते हैं। ये पुराने दौर की बात थी कि मुसाफिर है, अमीर है, लेकिन सफ़र में कहीं गया, जेब कट गई, कुछ ना रहा उसके पास, तो उसको भी ज़कात अदा की जा सकती थी। लेकिन अब इस दौर में ज़ाहिर है कि ये सूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो बेसिकली बुनियादी तौर पर
वो शख्स जो साहिब निसाब नहीं है, शरीफ फ़कीर है, उससे ज़कात अदा की जा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ये याद रहे कि बहुत से लोग गरीबों में ज़कात तो तकसीम करते हैं, देते हैं, लेकिन अपने गरीब रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। जो उनके रिश्तेदार हैं उनको भूल जाते हैं, या फिर कहते हैं कि रिश्तेदार तो सही है, बस ठीक है, गरीबों का हक है। नहीं, ये बात कभी ना सोचिएगा। अपने गरीब रिश्तेदारों पर नजर रखना ये आपका हमारा काम है, क्योंकि याद रखना कि सिले रहमी ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी इसका हुक्म इरशाद फरमाया और कुरान करीम में भी इसका हुक्म मौजूद है। वबिल वालिदैन इहसाना वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जार ज़िल कुर्बा, यानी जो आपके अजीज व अकारिब है, करीबी रिश्तेदार है, उनके साथ हुस्न सलूक ये आप पर हक है। और जब कोई ज़कात यानी अजीज व अकारिब में देता है या सदकात वगैरह अजीज व अकारिब को देता है जो गरीब है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुगना अजर अता फरमाता है। दुगना अजर क्यों अता फरमाता है? एक तो उसे सदका दिया और दूसरा उसने सिला रहमी की। सदका देना भी सवाब है और सिला रहमी करना भी सवाब है।